सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हिसार में कई सालों पहले खोला गया दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी को लेकर हिसार में दूरदर्शन कर्मियों में काफी गुस्सा है। दूरदर्शन कर्मी पिछले कई दिनों से दूरदर्शन के बाहर बैठकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दूरदर्शन कर्मियों के साथ बहुत से सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया और हरियाणा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के निवास पर पहुंचकर उनको ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता वहां पर नहीं मिले, इसलिए उन्होंने ये ज्ञापन डॉक्टर कमल गुप्ता के कार्यालय कर्मी को दे दिया। दूरदर्शन से जुड़े कलाकारों और कर्मचारियों का आरोप है कि दूरदर्शन चंडीगढ़ शिफ्ट होगा तो यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हिसार का दूरदर्शन केवल हिसार का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए काफी मायने रखता था। इस दूरदर्शन केंद्र में हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा किसानों के फायदे के भी प्रोग्राम दिखाए जाते थे, लेकिन अब चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाने के बाद किसानों और कलाकारों को इन सब कार्यक्रमों से वंचित होना पड़ेगा। यही कहना चाहते हैं कि जिस पौधे को लगाया था और जो अब इतने फल देने शुरू कर रहा है उसको मत काटो। इसमें मेरे ख्याल सब कुछ आ जाएगा। जब आप एक बच्चे को पैदा करते हैं और उसको बड़ा पढ़ा लिखा के करते हैं और वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है और फिर कह देते हो कि हमें आउटपुट नहीं मिल रही। अभी पता लगा हमें यहाँ से कि सरकार कह रही कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा था इससे। तो रिवेन्यू सरकार को लेना है ना, तो उसके लिए सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जितनी कमियां, आप कोई स्कूल खोलते हो, उस स्कूल में जब हम रिकॉग्नाइज होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, यूनिवर्सिटी को क्या करती है, ग्रांट देती है। अच्छे लेक्चरर लेके आओ, अच्छे प्रोफेसर लेके आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए। तो इसमें अगर कमियां आ गई थी तो सरकार को ग्रांट देनी चाहिए थी। इसको और ऊंचा बनाने के लिए, इसका अच्छे से निर्माण करने के लिए और अच्छे कर्मचारी भर्ती करें और उनकी फिर आउटपुट लें। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे थे यहाँ पे, संस्कृति हरियाणा की उजागर हो रही थी। लेकिन ये क्या है कि आप निर्माण तो करो, नई चीज़ों को लागू तो करो, लेकिन जो पहले से बनी हुई है क्या उन चीज़ों को ख़त्म कर दो। ये तो वो बात हुई ना कि पेट वाले को तो संभालो और जो गुडलियाँ चलन लाग रहा है उसको मारो। मैडम, बात एक ये भी आ रही है, किसान को देखते हैं, किसान के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हेल्पफुल सेंटर बन चुका था दूरदर्शन हिसार, मगर आज जो है अपडेट किसान की बात करते हैं वो भी अब देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कोई किसान की फसल कैसे उगाई जाती है, कैसे उसमें बीज डाला जाता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर आते थे, सलाह देते थे, वार्ता होती थी और टेम्परेचर के बारे में बताया जाता था। फसलों में किस अरबी फसल कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, उसमें कौन सा बीज डालें ताकि अच्छी फसल को हम ले सकें। उसमें बीमारी लग जाए तो उसके हम कौन सी दवा डालें, कौन से बीज अच्छे हैं, सारा कुछ बताया जाता था। तो कहाँ से बचाएंगे किसान को? और ये किसान जो आप देख रहे हो जो गांव में रहता है, क्या ये वहाँ चंडीगढ़ जाएगा या दूसरे में जाएगा? ये पूरे हरियाणा का दूरदर्शन था, हिसार का नहीं था। तो हरियाणा की मैं सीएम साहब से ये कहना चाह रही हूँ, आप हरियाणा की प्रॉपर्टी को क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? और लाओ और लेके आओ ताकि और लोगों को रोजगार मिले और तुम इन चीजों को खत्म। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नलवा हलके के युवा एवं किसान नेता अनिल मान ने कहा कि दूरदर्शन को हिसार से बाहर शिफ्ट करने के पीछे गहरी साजिश है। इस जमीन को किसी अस्पताल के लिए बेचा जाना सुनिश्चित किया गया बताया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का यहाँ पर पीछे दौरा हुआ था, उसके बाद से तुरंत ही फैसला लेकर हिसार से इसे शिफ्ट करके चंडीगढ़ भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में हिसार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का भी हाथ है। कहना चाहूँगा कि हिसार दूरदर्शन को बंद करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार की जो सोच है उसको समझ से परे है। अभी हमें सुनने में आया, पिछले 5-7 दिन से यही सुन रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कोई डॉक्टर का किसी का हाथ है जो इस ज़मीन के ऊपर जो उनका निगाह है, जो इस ज़मीन को बेचना चाह रही है, इस दूरदर्शन केंद्र को बेचना चाह रही है। अभी पीछे मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा जी हम बजट देंगे और वो तो हमारा भी नहीं कि चले गए। तो ये जो हमारा सिर्फ यही कहना है कि, और अभी ये देखो कि हम कमल गुप्ता जी के घर आए, ज्ञापन देने के लिए आए, पूरा शहर आया है आज ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने कारिंदे को, सबसे छोटे कारिंदे को जो है ना ज्ञापन लेने के लिए भेज दिया। ये कौन सा अहंकार है? ये बीजेपी का जो अहंकार है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। इनको ये नहीं पता यही जो पब्लिक है वो बनाने वाली है और यही जो चढ़ाने वाली है और यही उतारने वाली है। समय आने पे इनको जवाब दिया जाएगा और कमल गुप्ता जी को समय आने समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारी शान, हिसार की जो शान है
और जो उसको ये बंद कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको उसके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी साजिश है और कमल गुप्ता जी भी उसमें शामिल है। आज हमें यहाँ आने के बाद एहसास ऐसा लग रहा है कि कमल गुप्ता जी ने जो हमें ज्ञापन लेने से भी मना कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।